मोहम्मद चरित्रहीन थे, वो अल्लाह के रसूल नहीं है। तुम्हारे साथ एक फ्रॉड हुआ है 1400 साल पहले, एक आतंकी संगठन बनाया था मोहम्मद ने। आज समझते हम तो तुमको इंसान बनाने की बात कर रहे हैं, क्यों कत्लो आम कर रहे हैं? हमने तो यही विरोध किया था, कत्लो आम नहीं करना चाहिए, मनुष्य के साथ में अच्छे से पेश आओ, वो चाहे किसी धर्म का। लेकिन जब उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, कुरान एक फर्जी ग्रंथ है, उसको वो ईश्वर का, अल्लाह का ग्रंथ मानकर उस पर सम्मान उसको देते हैं। उसी में तो लिखा है, आतंक की शुरुआत कुरान से है, उसी में तो लिखा है कि सनातनी हो यानी कि गैर मुसलमानों जो मूर्ति पूजा करने वाले हो उनको काफिर समझो, मार दो। हमने यही तो बात कही थी, काफिर अल्फाज कुरान से हटा दो, नहीं सुना। हमने मोहम्मद के चरित्र पर किताब लिखकर बताया कि देखो मोहम्मद का चरित्र ये था, मोहम्मद चरित्रहीन थे, वो अल्लाह के रसूल नहीं है। दुआ करो इसका भी वही हश्र हो जो सलमान रुश्दी का हुआ, इसका भी वही हश्र हो जो तस्लीमा नसरीन का हुआ है। आपको मालूम है कुरान के ऊपर जिन लोगों ने एतराज़ात किए उन्हें कहा से क्या हुआ? तस्लीमा नसरीन ने पहले लच्चा किताब लिखी, इस्लाम पर कीचड़ उछाला, दूसरे लोगों ने बड़ी इज्जत की, आओ आओ बहुत अच्छा काम किया। जो मुसलमान होकर इस्लाम में कीचड़ निकाल सकती है, वो ईसाई बनकर क्या ईसाइयत में कीचड़ नहीं निकाल सकती है? जो अपनी अम्मा में गलती निकाल दे, वो दूसरे की बनाई हुई मुंह बोली अम्मा में गलती क्यों नहीं निकालेगी? जो सगी माँ में गलती निकाल सकती है, वो सौतेली माँ में गलती क्यों नहीं निकालेगी? तो मेरे भाइयों सोचो, जब उसने ईसाइयत में भी गलतियां निकाली तो उसको उधर से भी धक्के मार के भगा दिया गया। धोबी का गधा न घर का न घाट का। यही हाल सलमान रुश्दी का हुआ, यही हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, यही हाल तारिक फतेह खान का हुआ, और यही हाल इंशाअल्लाह जितेंद्र नारायण त्यागी का होगा। जब तक इनके बाप हैं जिंदा या हुकूमत में, तब तक इसकी इज्जत है, और जब बाप ही नहीं रहेगा तो इसकी इज्जत भी नहीं रहेगी, और बाप जिंदगी भर नहीं रहेगा। आपको मालूम है ना, साहब इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं हो, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। ये सब आने जाने वाली सरकारें होती हैं। जब तक बाप जिंदा है बेटे की इज्जत होगी, और बाप हटा तो बेटे का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और दुआ करो कि इलाहुल आलमीन, इसने कुरान को जलील करने की कोशिश की, बारे इलाह तू इसको ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर कि बाद में आने वाले लोगों के लिए इसकी जिंदगी और इसकी मौत दोनों निशाने इबरत बन जाए, दोनों लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। ये दुआ करो मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे लोगों की मौतें ऐसी हुई हैं, ऐसी हुई हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए मकाम इबरत बन गई। फिरौन की लाश जो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ, क्या हुआ? समंदर में डूबा, गर्क किया गया। डूबा तो कोई उसको बचाने वाला नहीं हुआ, अपने आप को रब कहने वाला भी क्या कहता है? आमन्ना बे रब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। वो चीख रहा था जब समंदर में डूब रहा था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने फिरौन के ईमान को और उसके इस्लाम को कबूल नहीं किया। मरते वक्त इस्लाम ला रहा है, समंदर में डूबते वक्त तो मूसा और हारून के रब को अपना रब कह रहा है। नहीं, अब तेरे इस्लाम की और तेरे ईमान की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। मकाम इबरत बना दिया उसकी लाश को। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। आज भी जमीन के किसी टुकड़े के अंदर फिरौन की लाश को अगर दफनाओ तो जमीन निकाल के फेंक देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन